गांव के बाहर पुराना बरगद का पेड़, गोल गोल पत्तियां, हवा का हल्का झोंका, सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ के पीछे से आती हुई। हरा मैदान, बीच में टिम्मी, बबलू एक लकड़ी की बेंच पर बैठे। टिम्मी उत्साहित होकर कहती है, आज मैं तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बताने वाला हूं। बबलू जिज्ञासु बोलता है, क्या फिर से कोई रहस्य, फिर से कोई साहसिक प्लान? टिम्मी मुस्कुराती है। पेड़ के पीछे किसी को हिलता डुलता महसूस होता है। बबलू घबरा कर कहता है, टिम्मी पीछे कोई है। डार्क शैडो दिखाई देता है। पेड़ के पीछे एक छोटा गंदा सा पिल्ला कांपता हुआ बैठा है। टिम्मी तुरंत आगे बढ़ती है। अरे छोटू, तू डर क्यों रहा है? बबलू हैरान होकर, ये यहां अकेला कैसे? इसके गले में तो कोई टैग भी नहीं है। पिल्ले की बड़ी बड़ी आंखें, दुखी चेहरा। टिम्मी धीरे से पिल्ले को उठाते हुए, बबलू लगता है ये खो गया है, और देख पीछे जंगल की तरफ कदमों के निशान भी हैं। बबलू उत्साहित प्लस घबराए मिश्रण में कहता है, क्या मतलब कोई इसको जंगल में छूट गया? गांव के पीछे का घना जंगल, धुंध, सूरज की हल्की किरणें बीच बीच से आती हुई। दोनों बच्चे और पिल्ला जंगल में आगे बढ़ते हुए। टहनियां टूटने की आवाजें, पत्ते हिलते हुए। बबलू धीमे स्वर में, टिम्मी ये जगह सही नहीं लग रही। टिम्मी दम लेकर कहती है, बबलू अगर हम नहीं खोजेंगे तो कौन खोजेगा? कोई तो इसे छोड़कर गया होगा। अचानक पेड़ों के पीछे से ढम जैसी तेज आवाज। दोनों उछल पड़ते हैं। अचानक डरावने वाला एंगल। एक झुर्रियों वाला बूढ़ा आदमी लकड़ी की लाठी पकड़कर पीछे से आता है। बबलू डरकर कहता है, भूत? बूढ़ा आदमी हंसता है, अरे भूत क्या, मैं तो गांव का रघु काका हूं। टिम्मी सांस लेकर कहती है, रघु काका, ये पिल्ला जंगल में अकेला बैठा था, आप जानते हो ये किसका है? रघु काका भौहें सिकोड़ते हैं। अगर ये वही पिल्ला है जिसके बारे में सुना है तो इसके मालिक को बहुत खतरा है। टिम्मी और बबलू एक साथ, खतरा? रघु काका का चेहरा। कल रात कुछ संदिग्ध लोग गांव के पास घूम रहे थे। शायद ये पिल्ला उनके पास था, पर वो इसे छोड़कर भाग गए जब मैंने आवाज लगाई। टिम्मी शॉक्ड होकर कहती है, मतलब ये लोग फिर से वापस आ सकते हैं? बबलू कहता है, तो हमें इस पिल्ले को बचाना होगा। अचानक दूर से पत्ते हिलने की आवाज। टिम्मी, बबलू कोई आ रहा है। तेज दौड़, अचानक मोड़, सांसें तेज, झाड़ियां हिलती हैं। दो काले कपड़ों वाले लोग जंगल में चलते दिखते हैं। बबलू घबराकर फुसफुसाते हुए कहता है, वो वही लोग हैं। टिम्मी भागो। दोनों बच्चे पिल्ले को उठाकर भागते हैं। बच्चे भाग रहे हैं, पीछे पीछे दो आदमी। धुंध, सूखी पत्तियां उड़ती हुई, ब्रिज की लकड़ी टूटती हुई। अचानक तेज बारिश शुरू। बड़े बड़े बूंदे, स्लो मोशन स्प्लैश, बिजली चमकती है। टिम्मी दौड़ते हुए चिल्लाती है, बबलू बाएं तरफ पहाड़ी का रास्ता, जल्दी। दोनों पहाड़ी पर चढ़ते हैं, लेकिन रास्ता फिसलन भरा होता है। बबलू फिसल जाता है। टिम्मी हाथ बढ़ाती है और बबलू का हाथ पकड़ लेती है। टिम्मी जोर से कहती है, मैं हूं, पकड़ ले बबलू। पहाड़ी के ऊपर टूटे खंडहर, हवा का तेज बहाव, बिजली। दोनों लोग भी चोटी तक पहुंच जाते हैं। पहला गुंडा कहता है, वो पिल्ला दो, वो हमारा है। टिम्मी सीधा खड़े होकर, ये अब हमारा दोस्त है, हम इसे किसी को नहीं देंगे। बबलू हिम्मत जुटाकर, पहले तो तुम इसे छोड़कर भाग गए थे। गुंडे गुस्से में आगे बढ़ते हैं। अचानक पीछे से, रुको। रघु काका और गांव के दो और आदमी लाठियां लेकर दौड़ते हुए आते हैं। गुंडे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं। बारिश रुकती है, आसमान साफ। पिल्ला टिम्मी की गोद में खुशी से उछलता है। रघु काका हंसते हुए, तुम दोनों ने आज असली बहादुरी दिखाई। ये पिल्ला गांव के सरपंच जी का है। गुंडे इसे चुराकर पैसों के लिए बेचने वाले थे। टिम्मी कहती है, अच्छा हुआ मिल गए इसे। बबलू कहता है, अब इसका नाम क्या रखेंगे? पिल्ला भौंकता है। टिम्मी मुस्कुराकर, नाम तो बता दिया, इसका नाम भौं भौं। सब हंस पड़ते हैं। तीनों बच्चे, टिम्मी, बबलू और पिल्ला पहाड़ी से नीचे गांव की ओर जाते हुए। गर्म सुनहली धूप, हवा में उड़ते पत्ते, हल्के हल्के बादल। साहस उम्र का नहीं, दिल का होता है। टिम्मी और बबलू ने साबित कर दिया, दोस्ती और हिम्मत मिल जाए तो कोई भी खतरा छोटा पड़ जाता है।